जय श्री राम। ज्ञान पंथ कृपान की धारा पर खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भरहि सो कैवल्य परम पद लहि। हे गरुड़, ज्ञान का मार्ग तलवार की धार के समान है। इस मार्ग पर गिरने में देरी नहीं लगती। जो निर्विघ्न रास्ता पार कर लेता है वही जीव मोक्ष रूपी श्रेष्ठ पद को पाता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई अनिच्छित आवई बरियाई। कैवल्य परम पद की प्राप्ति संत पुराण और वेदों ने अत्यंत दुर्लभ कही है। हे गोसाई, वह मोक्ष परम पद राम भजन द्वारा बिना इच्छा के ही अवश्य में स्वयं आ जाता है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। जैसे बिना धरती के पानी नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों तरह के उपाय करे। हे खगराज सुनिए, उसी प्रकार हरि भक्ति को छोड़कर मोक्ष सुख अन्यत्र नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भक्त सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्यानासा। ऐसा विचार कर चतुर हरि भक्त मुक्ति का अनादर करके भक्ति लुभाते हैं। भक्ति करते ही बिना यतन और श्रम के ही जड़ अविद्या का समूल नाश हो जाता है। भोजन करी तृप्ति हित लागी, जिमि सो असन पचवे रठ रागी। असि हरि भक्ति सुगम दुख सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। भोजन क्षुधा की तृप्ति के लिए किया जाता है और उसको जठराग्नि पचाती है। ऐसे ही हरि भक्ति सहज सुख देने वाली है। कौन ऐसा मूर्ख है जिसको वह अच्छी न लगेगी। सेवक सेवे भाव विनो, भव न तरई और गारी। भजो राम पद पंकज, असिद्धांति विचारी। हे गरुड़ जी, जीव सेवक स्वामी भाव के बिना संसार सागर से पार नहीं हो पाता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को भजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य। असमर्थ रघुनाय कहीं, भजई जीव ते धन्य। जो चेतन को जड़ करते और जड़ को चैतन्य करते हैं, ऐसे समर्थ श्री रामचंद्र जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनु भक्ति मन की प्रभुताई। राम भक्ति चिंता मनि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उरंतर। हे गरुड़, ज्ञान का सिद्धांत मैंने समझा कर कहा। अब भक्ति रूपी मणि की महिमा को सुनिए। राम भक्ति रूपी सुंदर चिंतामणि जिसके हृदय में निवास करती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चही दिया धृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। उसको रात दिन प्रकाश प्राप्त रहता है। उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। मोह रूपी दरिद्र पास नहीं आता और लोभ हवा भी उसे नहीं बुझाती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारई सकल सलभ समुदाई। खल काम आदि निकट नहीं जाही, बसई भक्ति जाके उर माही। तब अविद्या रूपी घोर अंधकार मिट जाता है और संपूर्ण विकार रूपी फतिंगों का झुंड नाश हो जाता है। काम आदि खल उसके पास नहीं जाते। जिसमें राम भक्ति होती है, गर्ल सुधा सम अरहित होई। तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई, व्यापई मानस रोग न भारी। जिनके बस सब जीव दुखारी। जिसके प्रभाव से विष अमृत के समान और शत्रु हितकारी हो जाते हैं, उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। भक्ति प्रताप से मानस रोग नहीं व्यापते। जिसके अधीन जीव दुखी है, राम भक्ति मणि उर बस जाके। दुख लवलेस न सपने उताके, चतुर शिरोमणि ते जग माही। जे मन लागी सुजतन कराही। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसको स्वप्न में भी लवलेश मात्र दुख नहीं होता। संसार में चतुर शिरोमणि वही है जो मणि के लिए अच्छे जतन करते हैं। सो मनि जदपि प्रगट जग आही, राम कृपा बिनु नहीं को उलही। सुगम उपाय पाई बेकेरे, नरहत भागे देहि भट भेरे। वह मणि जदपि जगत में प्रसिद्ध है, तथापि बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा के
कोई नहीं पाता। उसके पाने का सरल उपाय है, परंतु भाग्यहीन मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद और पुराण पवित्र पर्वत रूप है, जिनमें नाना प्रकार की राम कथा सुंदर खान रूपिणी है। सज्जन लोग मर्म जानते हैं, बुद्धि कुदारी के समान है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भक्ति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी प्रीति के साथ खोजता है, वह समस्त सुखों की खान भक्ति मणि को पाता है। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी के दास श्री रामचंद्र जी से बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र रूप है, धैर्यवान सज्जन मेघ स्वरूप है, भगवान चंदन वृक्ष है, संत पवन रूप है। सबका फल सुंदर हरि भक्ति है, जो बिना संतों की कृपा के नहीं मिलती। अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भक्ति ते ही सुलभ विहंगा। हे पक्षीराज, जो ऐसा विचार कर संत सत्संग करेगा, उसको राम भक्ति सहज में प्राप्त होगी। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मति काढ़ही, भक्ति मधुरता जाही। वेद सागर रूप है, ज्ञान मंद्राचल रूप, सज्जन देवता रूप है। जो समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, चित्त में भक्ति रूपी मिठास रहती है। वीरति चरम अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी। जय पाए सो हरि भक्ति, देखु खगेश विचारी। वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान रूपी तलवार लेकर मद, लोभ और अज्ञान रूपी शत्रुओं को मारकर जो विजय प्राप्त करता है, हे गरुड़ जी देखिए, वही श्री राम जी का भक्त है। पुनिस प्रेम बोलो खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाओ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहूँ बखानी। तब पक्षीराज गरुड़ प्रेम के साथ बोले, हे कृपानाथ, यदि आपकी मुझ पर प्रीति है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक कहिए। प्रथमई कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेपई कहूँ बिचारी। हे मतिधीर स्वामी, ये कहिए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह विचार कर संक्षेप में कहिए। संत असंत परम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम कराला। संत और असंतों में भेद आप जानते हैं, उनका सहज स्वभाव बखान कर कहिए। वेद में प्रसिद्ध महान पुण्य कौन है, अत्यंत विकराल पाप कौन है, उसको भी कहिए। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। मानस रोग समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर बड़ी कृपा रखते हैं। भुशुंडी जी ने कहा कि हे तात, आदर के साथ सुनिए, यह नीति मैं संक्षेप में कहता हूँ। नरतन सम नहीं क्वब न्यू देही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, जिसको जड़ चेतन सब चाहते हैं, जो नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सुख को देने वाली है। सो तनु धरि हरि भजई न, जे नर होई विषेरत मंद मंद तर। कांच की रीच बदले तेले ही, करते डारी परस मनि देही। जो मनुष्य उस शरीर को धारण कर श्री रामचंद्र जी का भजन नहीं करते, विषयासक्त होते हैं, वे नीच से भी नीच हैं। वे पारस मणि हाथ से फेंक देते हैं और स्वर्ण के बदले कांच लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख सजग माहे, संत मिलन सम सुख जग नाहे। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संसार में दरिद्रता के समान दुख नहीं, संत समागम के समान कुछ सुख नहीं है। हे पक्षीराज, संतों का सहज स्वभाव है कि वचन मन और शरीर से परोपकार करना है।
संत सही दुख पर हित लागी, दुख हेतु संत अभागी। भूद्रतरु सम संत पाला, पर हित नीति यह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, अभागे दुर्जन दूसरों को दुख देने के लिए कष्ट भोगते हैं। संत जन भोजपत्र के समान है, जो दूसरों के कल्याण के लिए विपत्ति सहते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कड़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मुश्क इव सुनु उर्गारी। सन की तरह दुष्ट लोग पर बंधन करते हैं, वे अपनी खाल काट कढ़ाकर विपत्ति सहकर मरते हैं। हे गरुड़, दुर्जन लोग सांप चूहे की तरह बिना स्वार्थ के दूसरों की हानि करते हैं। पर संपदा विनाश न साहि, जिमि शशि हति हिम उपल बिलाहि। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। दुष्ट जन पराई संपत्ति नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ओले खेती का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही दुष्टों का उदय जगत के अमंगल का कारण है, जैसे नीच ग्रह केतु। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघनगिरीसा। संतों का उदय सदा सुखकारी है, जैसे सूर्य चंद्रमा का उदय होना संसार के लिए सुखदायी है। वेद में विख्यात उत्तम धर्म अहिंसा है, पर निंदा के समान अन्य बड़ा पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमयी बायस शरीर धरी। विष्णु और गुरु की निंदा कर मेंढक हो 1000 जन्म तक उसी शरीर को पाता है। ब्राह्मण की निंदा करने वाला बहुत से नरक भोग कर कौवे का शरीर धारण कर संसार में जन्म लेता है। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रोरव नरक परई ते प्राणी। होई उलुक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी देवता और वेद की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा करने वाले जीव उल्लू के समान हैं, जिन्हें अज्ञान की रात्रि प्रिय है और जो ज्ञान रूपी सूर्य से विमुख हैं। सबके निंदा जे जड़ करई, ते चमगादर होई अवतरई। सुनो तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि हे तात, अब मानस रोगों को सुनो, जिससे सब लोग सुख पाते हैं। मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अज्ञानता सब व्याधियों का मूल कारण है, जिससे बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है। काम रूपी बात, कफ रूपी अपार लोभ और क्रोध रूपी पित्त नित्य छाती को जलाते हैं। प्रीति करई जो तीनई भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। हे भाई, जब ये तीनों भाई प्रीति करते हैं, तब दुखदाई सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। नाना प्रकार की दुर्गम अभिलाषाएं, सब तरह की पीड़ाएं हैं, जिनका नाम कौन जान सकता है। ममता दादू कांडू ईर्षाई, हर्ष विषाद गरों बहुताई। पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद रूप है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष शोक बड़ा भारी गले का रोग है। दूसरे के सुख को देखकर जलना क्षय रोग है, और दुष्टता तथा मन की कुटिलता कुष्ठ रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहुरुआ। तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध इष्णा तरुण तिजारी। अभिमान अत्यंत दुखदाई गठिया रोग है। दंभ पाखंड मद और मान नहरुवा रोग है। तृष्णा जलोदर रोग है, और तीनों प्रकार की इच्छाएं तरुण अंतरियां ज्वर हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहूँ कुरोग अनेका। डाह और अज्ञान 2 प्रकार के ज्वर हैं, कहाँ तक कहूँ इस तरह अनेक प्रकार के रोग हैं। एक व्याधि बस नर मरई, ए असाधि बहुव्याधि। पीड़ई संत जीव कहूँ, सो कि मिलहि समाधि। मनुष्य एक ही व्याधि से मर जाते हैं, और ये तो अनेक असाध्य रोग हैं, जो निरंतर जीव को दुख देते रहते हैं। फिर वह कैसे स्थिर रह सकता है।
नेम धर्म आचार तब ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटि नहीं रोग जाहि हरि जान। हे गरुड़, नेम धर्म आचार तप यज्ञ जप और दान रूपी करोड़ों औषधियां हैं, फिर भी इनसे रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए, हई सब के लखि बिरले पाए। इस प्रकार से समस्त जगत के जीव रोगी हैं, जिन्हें शोक हर्ष भय प्रीति और कभी वियोग होता है। इस प्रकार मैंने मानस रोगों को थोड़ा कहा, जो सबको है परंतु कोई कोई ही देख पाते हैं। जाने ते छीजई कछु पापी, नास न पावई जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापूरे। ये पापी जान लेने पर यद्यपि कम हो जाते हैं पर नाश नहीं होते। विषय रूपी कुपथ्य पाकर मुनियों के मन में भी उत्पन्न होते हैं। बेचारे मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा नासई सब रोगा, जो ही भांति बने संजोगा। सद्गुर वेद वचन विश्वासा, संजम यह ना विषय की आशा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से यदि इस भांति संयोग बन जाए तो सब रोग नाश हो जाते हैं। श्रेष्ठ गुरु रूपी वैद के वचनों में विश्वास हो और संयम से रहे, विषयों की आशा न करे। रघुपति भक्ति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भली सो रोग न साही, नाहि त जतन कोटि नहीं जाही। श्री रामचंद्र जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है और श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि अनुपान है। इस प्रकार से भले ही वे रोग नष्ट हों, नहीं तो करोड़ों यत्न करने पर ही नहीं छूटते। जाने तब मन बिरज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुदा बाढ़त नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को तब आरोग्य जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य रूपी बल बढ़ जाए, सुबुद्धि रूप भूख नित्य नवीन बढ़ने लगे और विषयों की इच्छा रूपी निर्बलता चली जाए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।